नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके सामने उपस्थित हूँ मैं शनि खाना नंबर 9। शनि अगर हाउस नंबर 9 में हो तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो ये लाल किताब के खानों की चर्चा कर रहे हैं कि लाल किताब में ये जो ग्रह होता है, क्योंकि लाल किताब फलित की किताब है, तो उसका क्या फल होते हैं। और काफ़ी हद तक जो अपने अनुभव में आया है, ये 90% तक भी ठीक जाते हैं, कई बार 100% भी ठीक चले जाते हैं। मगर इतना फलित जो है, ठीक हो जाना, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। आज बात करते हैं शनि खाना नंबर 9 की। शनि खाना नंबर 9 में हमेशा उत्तम फल देता है, लगभग उत्तम फल देता है। एक दो ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं, मैं बताऊंगा आपको कि अगर वो ग्रह शनि 9 में हो और जब कोई दूसरा ग्रह कहीं किसी और खाने में जाके बैठ जाए तो वो कैसे खराब करता है, और जब दूसरा ग्रह किसी और खाने में बैठ के शनि की जो शुभता है उसको और कैसे बढ़ा देता है, इस पे आज चर्चा कर रहे हैं। अमूमन शनि खाना नंबर 9 में हो तो परिवार और जायदाद के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर ये उसका परिवार बड़ा होगा और जायदाद काफ़ी होती है, और 60 साल की आयु तक ये शनि उसको बहुत लाभ देता है। 60 साल लगातार उस व्यक्ति को शनि लाभ ही लाभ देता है, बल्कि तो सारी उम्र ही लाभ देता है। मगर 60 साल तो, या जन्म से 60 साल पहले या 60 साल के पिछले जो साल बच जाते हैं बाद के, शनि बहुत उत्तम फल देता है। कम से कम 3 मकान, ये रिहायशी मकान 3 देता है। जायदाद तो काफ़ी होती है, मगर जो रिहायशी मकान होते हैं, रेजिडेंस जो रहने वाले होते हैं, वो 3 देता है। और 3 मकान देने के बाद ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो आयु है पूर्ण हो जाती है। तो उसमें पहले जो पंडित जी बताते थे, जब हम पहले उनसे सीखते थे, जाते थे वहाँ पे, उनके शिष्य थे मदन लाल जी, वो बताते थे कि जो शनि जितनी मर्जी जायदाद हो, जब व्यक्ति जितने भी मकान बनाए, तीसरा मकान उसे कभी भी अपने नाम पे नहीं बनाना चाहिए। तीसरा मकान बच्चों के या माँ बाप के या पत्नी के नाम पे बनाना चाहिए, क्योंकि तीसरा मकान बनने के बाद उसकी आयु को खतरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं या आर्किटेक्ट हों तो उनको बहुत लाभ होता है। या इन विषयों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी हो सकते हैं कि वो जो मतलब शिष्यों को ट्रैवलिंग और आर्किटेक्ट का कोर्स कराते हैं, ऐसे टीचर या प्रोफेसर वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। अगर या खुद भी हों तो ऐसे व्यक्ति हमदर्द होते हैं और सुखी होते हैं। माता पिता का सुख सागर इनका बहुत लंबा होता है। माता पिता का सुख इन्हें काफ़ी देर तक मिलता है, और ऐसे व्यक्ति कभी भी कर्ज छोड़ कर नहीं मरते। जब भी मरते हैं तो उनके ऊपर कर्जा नहीं होता। और बल्कि देखने में आया है कि 3 पुश्त का मतलब जातक स्वयं, उसके पिता और उसके दादा, या उसके पिता और उसका बेटा, यानी कि 3 पुश्त घर में तकरीबन लगभग हर वक्त कायम रहती है। और जो शनि खाना नंबर 9 है, ये कभी स्वयं मंदा फल नहीं देता। मगर इसकी एक शर्त ये है कि शनि अगर अच्छा है और उसको और भी अच्छा करना है तो आदमी को परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी का मतलब दूसरों के फ़ायदे के काम करे, या दूसरों ऐसे काम जिससे दूसरों को राहत मिले या सुकून मिले, तो इससे ये शनि बहुत अच्छा हो जाता है। जो वहाँ अपने 1941 की किताब में, उसमें शनि 9 पे इसकी जो शनि की कारक वस्तुएँ हैं वो लिखी हुई हैं। शीशम का पेड़, फलाही का पेड़, फलाही शीशम लकड़ी के ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे फर्नीचर बनता है, और इस फर्नीचर की जो आयु होती है काफ़ी लंबी होती है। या पहले जो मकान बनते थे उनमें फलाही या शीशम के क्षैतिज डाले जाते थे छतों में, ताकि छत का बोझ भी उठा लें और इसको दीमक वगैरह ना लगे। यानी कि ऐसा शनि जिसको दीमक ना लगे, ऐसा शनि जो बहुत मजबूत हो, तपी हुई लकड़ी, काली लकड़ी जैसे सागवान की होती है, इस प्रकार का शनि की नेचर यहाँ बताई गई है। और शनि यहाँ राशिफल का है। राशिफल का एक कंसेप्ट है, राशिफल और ग्रह फल का। राशिफल का जो ग्रह होता है, अगर कोई खराबी कर रहा हो तो वो उपाय द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर शनि यहाँ खराब फल दे रहा हो तो यहाँ बृहस्पति के उपाय से शनि को ठीक किया जा सकता है। जब तक शनि टेबे में उत्तम बैठा हो तो शुक्र का फल स्वमेव अच्छा हो जाता है। शुक्र खाना शनि खाना नंबर 9, तो शुक्र ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाता है और खाना नंबर 2 का फल देता है। खाना नंबर 2 शुक्र का अपना घर होता है। तो अगर मान लो शुक्र वैसे ही खाना नंबर में 2 बैठा है तो शनि का जो फल है सारी उम्र के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है। मगर वहाँ पे
चंद्र का फल थोड़ा सा मंदा होता है, यानी कि माता की सेहत के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है। बाकी अपने जीवन व्यापन के लिए या आर्थिक स्थिति उसकी बहुत बढ़िया रहती है। और शनि 9 गुना नेक हो जाता है अगर शुक्र 2 में हो। शनि के जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये शनि शुक्र और बुध तीनों बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं कुंडली में। और लोगों के अगर ये फायदे का काम करे लोगों के लिए, जैसे होटल का या रेस्टोरेंट के बिजनेस, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों को आराम मिलता है, उस कामों से इसको काफ़ी फ़ायदा होता है। और अगर शुक्र 7 में हो और बुध 6ठे घर में हो, शनि नंबर 9, शुक्र नंबर 7 और बुध नंबर 6 में हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो ससुराल होती है काफ़ी अमीर होती है, यानी कि स्त्री अमीर ख़ानदान से होती है। और लोगों के भला करने से ऐसा व्यक्ति और तरक्की करने लग जाता है। ऐसा शनि कभी भी मंदा असर नहीं देता, मगर अगर सूर्य, चंद्र और मंगल खाना नंबर 3 में हो और घर की जो सबसे पीछे का जो कमरा होता है जिसे स्टोर बनाया जाता है, अगर स्टोर की दीवार तोड़ दी जाए या वहाँ दरवाज़ा लगा दिया जाए या स्टोर के दक्षिण में अगर रोशनदान निकाल दिया जाए, तो 3 साल में आदमी को बहुत कष्ट और आर्थिक संकट झेलने पड़ते हैं जब शनि नंबर 9, सूर्य, चंद्र, मंगल खाना नंबर 3 में हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में जहाँ उपाय बताए गए हैं वहाँ सावधानियाँ भी बताई गई हैं। कई बार तो सावधानियों पे ही अगर हम चलते हैं, यानी कि परहेज़ ही करते हैं, तो उपायों की विशेष ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति की संतान का फल उसको कभी भी मंदा नहीं मिलेगा। संतान अच्छी होगी, संतान का सुख पूर्ण होगा। ऐसे व्यक्ति को कुदरत की ओर से कभी भी कोई बुरी दुर्घटना या कोई दुख देने वाली घटना नहीं होगी। जब बृहस्पति खाना नंबर 5 और सूर्य चंद्र खाना नंबर 3, सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 3 और बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, तो कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से, भाग्य की तरफ से कोई बंदी दुर्घटना या दुखदायी खबर सुनने को नहीं मिलेगी। माँ बाप की ओर से दोनों लोग माँ बाप की जो होंगे बड़े भले लोग होंगे, और स्त्री अमीर ख़ानदान से होगी और अच्छे भाग्य वाली होगी जब चंद्र खाना नंबर 4 में हो। चंद्र खाना नंबर 4, शनि खाना नंबर 9, तो स्त्री अमीर ख़ानदान की और माँ बाप का पूरा सहयोग या उनका भाग्य भी जातक को साथ देता है। दूसरों से हमदर्दी करता है ऐसा व्यक्ति, और माँ बाप की आपस में खूब बनती है, यानी कि माँ बाप की आपस में बनने का मतलब होता है कि माँ बाप में आपस में प्रेम रहता है और वो इसे जातक को भी प्रेम करते हैं और जातक के लिए आर्थिक सहायता भी करते हैं, यानी कि इसके लिए काफ़ी कुछ छोड़ देते हैं, जायदाद वगैरह। अगर जहाँ पे सूर्य खाना नंबर 4 में हो, सूर्य खाना नंबर 4 में हालांकि शनि से अष्टम भाव में आ जाता है, मगर शनि से टक्कर ना होगी, ना शनि सूर्य यहाँ खराब करेगा मगर उल्टा बढ़िया करेगा। माया इस व्यक्ति के पास जितनी मर्जी हो, देखिए एक शर्त और है कि अगर शनि खाना नंबर 9 में है और बृहस्पति खाना नंबर 12 में है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जितनी मर्जी माया हो, मगर वो माया का पुजारी ना होगा, यानी कि माया के पीछे दौड़ने वाला ना होगा। जो भी सहायता कोई मांगेगा फ़ौरन सहायता को तत्पर होगा, चाहे उसको अपने पैसों से करनी पड़े, चाहे तन मन धन से उसकी सहायता करेगा, जब बृहस्पति खाना नंबर 12 और शनि खाना नंबर 9 में हो। अब मैं इसकी कुछ मंदी हालत बताता हूँ कि इसकी मंदी हालत क्या होती है, जब ये बुरा रिजल्ट देता है तो कब देता है। ऐसा व्यक्ति अमीर तो होगा मगर दुष्ट मंद भाग्य का मतलब, मगर उसकी जो आदत है वो दुष्टता करने वाली होगी, यानी कि लोगों को दुख देने वाली होगी। दूसरों के कफन बेचकर भी किताब में लिखा है कि वो दौलत इकट्ठी कर लेगा, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के भी ऐसे व्यक्ति दौलत इकट्ठी कर देते हैं मगर अमीर बन जाते हैं। अगर खाना नंबर 2 खाली हो, शनि खाना नंबर 9 और खाना नंबर 2 खाली हो, तो आदमी दूसरों को कष्ट दे के भी या दूसरों से बेईमानी करके भी, उनका धन हरण करके भी स्वयं अमीर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति शनि नंबर 9 के अगर माथे पे बाल हों या पैर की पुष्ट, यानी कि पैर का ये तला है, ये पैर का ऊपरी हिस्सा है, अगर पैर के ऊपरी हिस्से में बाल ज़्यादा हों या माथे पे बाल ज़्यादा हों, तो ये मंदे भाग्य की निशानी होती है। तो इसमें इसका मतलब शनि नेक फल नहीं दे रहा।
किसी भी निर्धन को ऐसा व्यक्ति जब मंदा फल दे रहा होता है, रात अपने घर में नहीं गुजारने देता। वो सोचता है कि अगर ये मेरे घर में सो जाएगा तो सुबह उठ के मेरा मकान ही लेके चल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को मैंने पहले ही कहा है, अगर भाग्य अपना बढ़िया करना हो तो परोपकारी होना चाहिए। तो जो निर्धन की सहायता या भूखे को रोटी या मुसाफिर को विश्राम की जगह जरूर देनी चाहिए। ये शनि अच्छा करने के कुछ कारण हैं। जब बच्चा पेट में हो, पत्नी के बच्चा जब पेट में हो और जब वो मकान बनाएगा, तो यानी कि पत्नी गर्भवती हो और जब वो मकान बनाए, तो ऐसा मकान जो है बनाने वाले को शनि की म्याद 41 साल होती है, 36 से 41 साल, या शनि की जो आखिरी हद है वो 60 साल होती है। तो आदमी की व्यक्ति की आयु हद से हद 60 साल तक हो जाती है, अल्पायु हो जाता है, अगर वो पत्नी के पेट में बच्चा हो और मकान बना ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति राज दरबार में अगर वो सरकारी नौकरी में हो तो कछुए की चाल से तरक्की करते हैं, यानी कि वो उनकी जो तरक्की होती है धीमी होती है मगर निरंतर करते रहते हैं। छत पर चौखट नहीं रखनी चाहिए इन्हें। हम जब लाल किताब पढ़ते थे, आजकल तो लाल किताब की निशानियाँ इतनी लगती नहीं, क्योंकि हालात बदल गए, शहरीकरण हो गया, फ्लैटों में दुनिया रहने लग गई, तो सारे खेत उजड़ गए या छत ही नहीं होती आदमी के पास। तो पंडित जी सबसे पहला सवाल पूछते थे, भाई तेरे छत पे लकड़ी की चौखट या बिना बुनी चारपाई पड़ी है? ये पक्की एक निशानी होती थी जब शनि बुरा असर देता, खाना नंबर 9 में हो। तो इसलिए अगर आपके पास अपनी छत है तो छत को साफ रखिए। विशेषकर वहाँ लकड़ी के चौखट या लकड़ी के फ्रेम नहीं होने चाहिए। अगर लकड़ी का फ्रेम हो तो उसको फट्टे लगा के, यानी कि तख्त पोश बना के रखना चाहिए। बिना फट्टों का तख्त पोश या बिना बुनी चारपाई अगर छत पे रखेंगे तो शनि खराब हो जाता है। और जब शनि खराब हो जाता हो तो मैंने जैसे पहले बताया, खराब फल दे रहा हो, तो यहाँ बृहस्पति के उपाय से, यानी कि केसर लगाने से, माथे पे केसर लगाने से, या चने की दाल, केसर वगैरह दान या हल्दी वगैरह दान से शनि को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये राशिफल का है। राशिफल का मतलब काबिल उपाय है। अब संतान पे कभी बुरा असर ना होगा। हो सकता है कि सारी ही नर संतान हो, यानी कि मेल चाइल्ड ज़्यादा पैदा होते हैं जब केतु खाना नंबर 5 में हो। शनि नंबर 9 और केतु नंबर 5 में हो तो मेल जो मतलब प्रोजनी, मेल चिल्ड्रन जो कहते हैं, मेल चाइल्ड्स हैं, वो ज़्यादा होते हैं। शनि खाना नंबर 9 जो सबसे खतरनाक चीज़ है ये है कि अगर मंगल खाना नंबर 4 में हो, अगर मंगल खाना नंबर 4 में हो यानी कि मंगल बद हो और शनि खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसा व्यक्ति का जो घर बार है, घर बार को जला देता है। जलाने का मतलब उसको हर तरह से बर्बाद कर देता है, आर्थिक स्थिति रूप से भी और शारीरिक रूप से, यानी कि स्वास्थ्य के रूप से भी। और ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी कष्टकारी होता है। जैसे किताब में लिखा कि प्लेगी चूहा का मतलब प्लेग फैलाने वाला चूहा जो लोगों को मार दे, यानी कि परिवार के लोगों के लिए, अपने मिलने जुलने संबंधियों पे भी ऐसा शनि ठीक नहीं रहता अगर मंगल 4 में हो। तो अगर मंगल 4 में हो तो मंगल का उपाय यहाँ करके, मंगल को हटा के यहाँ से शनि का जो दुष्प्रभाव है उसको दूर किया जा सकता है। अब मैं इसके उपायों की जैसे बताया कि यहाँ किताब में लिखा है कि बृहस्पति के उपाय से शनि ठीक हो जाता है। अब मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर करता हूँ। मान लो आप साढ़े सती से गुजर रहे हैं, आपके चंद्रमा से शनि 12 में या चंद्र राशि से या दूसरे घर में है, और उसी वक्त लाल किताब के जो आप कुंडली वर्षफल बनाते हैं उसमें शनि खाना नंबर 9 में आ जाए, तो ये बेस्ट उपाय हो जाता है 2.5 साल के लिए। जिस घर में भी शनि होता है, लाल किताब में अगर 9वें वर्षफल में 9वें घर में आया, तो आप किसी साधु को, क्योंकि 9वां घर बृहस्पति का है, किसी साधु को चिमटा, तवा और अंगीठी लोहे का अगर दान देते हैं तो उससे जो शनि का जो आपको 2.5 साल है, जो उस ढैये के जो आपको साढ़े सती के वो 2.5 साल वो शुभ हो जाते हैं एक ही उपाय से। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कुछ और भी उपाय होते हैं, 1-2 तो मैंने बताए हैं, जैसे छत साफ रखें, उसमें फ्रेम ना रखें, बृहस्पति का उपाय करें, ये तवे चिमटे वाला भी बताया। बाकी जो और ग्रहों की टक्कर से, उनके संबंध से, जैसे शनि बुध इकट्ठे हों तो और उपाय होता है। शनि बुध आमने, क्योंकि बुध इसको बहुत ख़राब करता है जब शनि के साथ होता है, तो शनि बुध अगर इकट्ठे हो तो वहाँ आम का उपाय होता है कि आम का जो फल होता है उसको दान करना है, कन्याओं को देना है, पानी में फेंकना है। तो ये कुंडली देख के आप किसी विशेषज्ञ से ही करवाएं
क्योंकि इसमें क्योंकि राशिफल का है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो आज इतना ही, एक कल किसी और वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त, धन्यवाद।